शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रत्ता खेड़ा की अनाज मंडी में। और अनाज मंडी में इससे पहले भी आपने जो है वो तमाम चर्चाएं सुनी होगी कि उठान में जो है वो दिक्कत आ रही है, लेकिन मंडियों के अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो ढेर के ढेर जो है वो लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे इस मंडी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा चार जो है वो लेयरें लगा करके जो है वो जैसे तैसे जो परचेजर हैं, जो आड़ती हैं, उन्होंने जो है वो गेहूं को यहाँ पे रोके रखा है। रोकने रखने की मजबूरी इनकी क्या है कि उठान नहीं हो रहा। उसके अलावा मैं आपको पूरी मंडी में चारों ओर कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये गेहूं का ढेर लगा हुआ है। ये ढेर क्यों लगा हुआ है कि जो जगह थी वो जगह जो है वो पूरी भर चुकी है बैग से। उठान ना होने के कारण इनको जो है वो बैग के अंदर डाल करके रखें तो रखे कहाँ। ऊपर से मौसम की मार जो है वो ऐसी है, लगातार 1 या 2 दिन के बाद जो है वो तेज बारिश की संभावना जो है वो बता दी जाती है। तो ऐसे में इन जो यहाँ पे जो खरीदार हैं, जो खरीद करके जिन्होंने यहाँ पे बैग रख रखे हैं, उनके दिलों पे क्या बीतती होगी वो तो ये लोग ही जानते हैं। अब केवल ये एक रत्ता खेड़ा की मंडी नहीं, बल्कि ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर सिरसा की मंडी की मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी जो है वो ढेर के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीर देखिएगा, ये तस्वीर जो है वो खारिया मंडी की है। खारिया मंडी के अंदर भी जो है वो तमाम ढेर जो है वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पन्नी वाला मोटा की अगर बात करें तो एक साइड से रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। रीज़न क्या है कि उठान नहीं हो रहा। तो ऐसे में आड़ती जो है वो अपनी गेहूं की फसल जो है वो गेहूं डालें तो डालें कहाँ। तो उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 3 दिन पहले की ये कवरेज है। उपायुक्त महोदय ने मंडियों का दौरा किया था और करने के बाद यह आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में उठान की कोई दिक्कत जो है वो नहीं रहेगी। ये अखबार की कटिंग आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद ये अखबार की कटिंग और देखिएगा। इसमें ऐलनाबाद के SDM महोदय जो हैं वो लगातार जो है वो दौरा करके उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो उठान के अंदर नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको रत्ता खेड़ा मंडी की जो दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर देखिएगा। और इस तस्वीर को और उन अखबारों की तस्वीरों में आप कितना अंतर मानते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या यूँ कहूँ कि जो अखबारों में सिर्फ बयान जो दिए गए हैं वो केवल बयानों तक सीमित है, धरातल पे उन तमाम बयानों का जो है वो कोई असर देखने को नहीं मिला। तो इसमें कुछ गलत ना होगा, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने बिल्कुल ये ढेर जो है वो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि जो है वो उठान का कार्य बिल्कुल ही कछुए की चाल से भी धीमी गति से जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर रत्ता खेड़ा मंडी की बात करूँ तो अब तक जो है वो टोटल 90,042 बैग जो है वो भर के रखे जा चुके हैं, जिनमें से 13 अप्रैल को जो है वो खरीद शुरू हुई थी। 13 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक 90,042 बैग जो है वो भर के जो है वो आड़तियों ने यहाँ पे रख दिए हैं। लेकिन अब तक उठान कितना हुआ है? उठान की अगर बात करें तो केवल 15,516 बैग ही अब तक जो है वो उठ पाए हैं। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल सही और सुचारू तरीके से जो है ये उठान का कार्य जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बिल्कुल धीमी गति से जो है वो ये उठान हो रहा है और ये प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती हुई ये मंडी जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में मैंने जब सिरसा में जाकर के आड़तियों से बातचीत करने का प्रयास किया, खारिया में प्रयास किया और 1-2 जगह पे और जाकर के प्रयास किया, तो वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे मंडी में उठान जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन रत्ता खेड़ा में आया तो यहाँ पे इन तमाम आड़ती साथियों का कहना है कि यहाँ पे वाकई में दिक्कत है, बात को बात कहनी पड़ेगी। चलिए अभी हमारे साथ आड़ती मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। DDA को भी DM को भी बोल दिया, 13 तारीख की खरीद शुरू हुई थी, अभी तक कोई ट्रक का इंतजाम नहीं हुआ है। सारी 2-3 गाड़ियाँ आ रही है और 8 फर्में हैं यहाँ पे। अच्छा। और गाड़ियाँ 2-3 आती है डेली। डेली 2-3 गाड़ियाँ आती हैं।
एक गाड़ी के अंदर कितने बैग जाते हैं? ये 640 640 बैग जाते हैं। 3 गाड़ियां आती है, यानी कि 1800 2000 मैक्सिमम उठान होता है। मैक्सिमम। और उठान होना कितना चाहिए? उठान हमेशा दो दो गाड़ी एक एक फर्म पे आनी चाहिए। अच्छा, यानी कि 16 गाड़ी एक दिन में आए तो मंडी में माल उठेगा, ऐसे माल नहीं उठेगा। अच्छा, नहीं उठेगा। अच्छा, अब ऊपर से बारिश का मौसम है, रात को भी बारिश आई थी, आने वाले समय में भी और संभावना दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर के कहीं चिंता होती है? तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कल भी मौसम खराब था, 2 दिन पहले भी बारिश आई थी, तो तिरपाल वगैरह लगा के अब इतने ढेर के ऊपर तिरपाल कहाँ से लगाएं? आड़ती कहाँ से इतने तिरपाल लेके आएगा? मजदूर भी परेशान हो रहे हैं, 4-4 लाइनें 5-5 लाइनें का स्टेक लगा रखा है, अनाज डालने के लिए जगह नहीं है मंडी में। तो डीसी साहब के पास गए आप? डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब मिले नहीं, एडीसी मिले थे। एडीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया था भी हम आपको ट्रक दिलवाएंगे, पर अभी तक ट्रकों का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। टीएफएससी के पास गए थे, वो बोले जी आप ट्रकों का आप इंतजाम कर लो। अच्छा, अब आड़ती ट्रकों का इंतजाम कहाँ से करेंगे जब ये जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है? माल उठाना सरकार का काम है, आड़तियों का काम नहीं है ट्रक। अच्छा, तो अब अगर इसमें नुकसान हो जाता है मान लो, तो इसमें जिम्मेवारी किसकी होगी? अब सरकार की जिम्मेवारी होगी, सरकार की होगी। ठीक, इसका हर्जाना सरकार भुगतेगी, ठीक, आड़तिया कोई हर्जाना नहीं भुगतेगा। ठीक है। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक साथी और है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, उठान में दिक्कत आ रही है, कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है उठान के अंदर जी। 13 तारीख को परचेज चालू हुई है जी, अभी तक लगभग 90,000 गट्टे की परचेज हो चुकी है जी, और 23 तारीख तक 15,000 गट्टों का उठान हुआ है जी अभी तक। तो आप देखो जी, आपके सामने ही है जो कुछ है वो। ठीक है, तो अब जब परचेज नहीं हो रही थी तो किसानों को भी आपने रोका था कि एक बार गेहूं मत लेके आइएगा, जगह नहीं है? जिम्मेदारों को रोक रखा है जी उन्होंने, घर पे मान लो गेहूँ डाल रखा है जी, तो जगह है नहीं जी। वही कह रहे हैं हमारा मान लो जब मौसम खराब रहता है भीग जाएगा तो उसका नुकसान कौन करेगा? तो हम आड़ती थोड़ी करेंगे जी नुकसान की भरपाई उसकी। यानी कि आड़ती को भी नुकसान है और किसान को भी नुकसान है जी, है दोनों को है जी। ठीक है, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से ये मांग है जी, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी लगा के माल उठवाए जी। ठीक है, हाँ जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। केवल आड़ती का ही नुकसान नहीं हो रहा, किसान का भी नुकसान हो रहा है। आप किसान है सर? अच्छा, आप यहाँ गेहूँ लेके आए? हाँ जी, गेहूँ लेके आए। अच्छा, घर पे कितनी आपने रख रखी घर है? पे काफी रख रखी है जी। काफी रख हाँ रखी जी, है। एक बार घरे लाई है, फिर दोबारा ਇੱਥੇ ਗੇਰਾਂਗੇ। अच्छा, ਦਿੱਕਤ तो है ही बहुत डबल ਜ਼ਿਆਦਾ। डबल मेहनत होगी है ना? ਨਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਠਾਣ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ठीक है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ। ठीक है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਘਰ पे ਕਣਕ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, कोई ਇੰਨਾ इंतजाम नहीं है। ठीक। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। किसान परेशान है, आड़ती परेशान है, दोनों परेशान है। और किसान की मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, किसान पे आफत आनी लाजमी है। किसान पे आफत आएगी आएगी। अब डिपार्टमेंट ने, प्रशासन ने जो वो गाड़ियां देनी है, आड़तियों ने उसका उठवान करवाना है, लेकिन दिक्कत जो है वो किसान को हो रही है। किसान को क्यों हो रही है? क्योंकि इस मंडी के अंदर जगह नहीं है। किसान अगर अपनी गेहूं ला करके डाले तो डाले कहाँ? आड़ती भी मजबूर हैं, वो भी जो है वो किसान से गेहूं नहीं मंगवा सकते, क्योंकि अगर किसान यहाँ पे लेके आ जाता है तो वो ट्राली जो है वो उसकी खड़ी रहेगी, तो वो किसान जो है वो कोई काम भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आड़ती भी जो है वो किसान से अनुरोध करते हैं कि एक बार आप मत लेके आइएगा, यहाँ पे जगह होगी तभी आपको जो है वो कॉल की जाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है। अब अगर बात करें मंत्री जी का, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उससे पहले सारी तैयारियां जो वो मुकम्मल कर ली जाती हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, एम्बुलेंस हो, रोड को बिल्कुल चकाचक कर दिया जाता है। तो क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं देता कि जब अब गेहूं जो है वो मंडी के अंदर आने वाली है तो इसके लिए बारदाना है, बारदाना ठीक है सही अवेलेबल है, लेकिन उसके उठान के लिए कितनी गाड़ियां चाहिएगी? हर साल ये कार्य होता है, हर साल का डेटा प्रशासन के पास होता है, तो क्यों नहीं इसको समय रहते जो है वो सही से टेंडर जो है वो इसका किया जाता? लेकिन इसके पीछे मंशा की अगर बात करें तो प्रशासन की भी मंशा शायद यही है कि किसान और आड़तियों का आपस में रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो, जिससे कि जो है वो उनको कुछ शायद बेनिफिट होता होगा, या आड़तियों को परेशान करने से उनको कुछ बेनिफिट होता होगा, तभी जो है वो उठान के अंदर जो वो इतनी दिक्कतों का सामना आड़तियों को और किसानों को करना पड़ रहा है।
खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रत्ताखेड़ा मंडी के अंदर की आड़तियों ने बोल करके बताया है, बाकी दिक्कत जो है वो हर मंडी के अंदर है। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि कोई बोल करके नहीं, बता करके जो है वो राजी है। दिक्कत है वो झेल लेंगे, लेकिन बोलना जो है, अगर बोल लिए तो न जाने क्या उन पर क़यामत आ जाएगी, न जाने क्या ऐसी आफत आ जाएगी। अरे बोलने वालों की तो गुठली भी बिक जाती है और बिना बोलने वालों के तो बेर भी नहीं बिकते। ये बात जो है वो कहावत जो है वो चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको तमाम अपडेट देंगे, और आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।